Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Class. वेलकम टू द मारूला क्लासेस। आज हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पार्ट थर्ड देखेंगे। इसका मतलब है कि पार्ट वन और पार्ट टू हम लोग अपलोड कर चुके हैं और इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी अपलोड कर चुके हैं। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमने अभी तक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तक देखा था। इसके बाद अब हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखने वाले हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? बेसिकली मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही इत्मीनान से देखेंगे। देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के थ्रू कोई मैट्रिक्स हमने स्क्वायर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की ले ली। सपोज हमने ली 2, 1 और 4 और 5। तो अब हम इसका ट्रांसपोज करना है। इस मैट्रिक्स का क्या करना है? ट्रांसपोज, उसको ए ट्रांसपोज और ए डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स का यहाँ पर ट्रांसपोज करना है। तो इस रो को कॉलम में ले जाइए, यानी रो चलिए कॉलम में, तो 2, 1 और ये वाली रो जो सेकेंड रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। सेकेंड कॉलम में तो 4 और 5। कहने का मतलब कि अगर एक 3x3 की मैट्रिक्स लें तो सारे रो को कॉलम में और सारे कॉलम को रो में अगर इंटरचेंज करें तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं ट्रांसपोज। जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31 और A32, A33। यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। तो डेफिनेशन में यही सब कुछ बोला गया है कि क्या करना चाहते हैं कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है a की पावर t और a डैश करने वाले हैं। तो ये देखो ट्रांसपोज कैसे होगा कि अब हम जो रो हमारी है, यानी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो हमारी कहाँ चली जाएगी? फर्स्ट कॉलम में। यानी कि यहाँ पर देखो फर्स्ट रो में 1 1 1 2 1 3, तो ये हमारा कांस्टेंट है। 1 1 1 1 और 1 कांस्टेंट है। अब यहाँ पर ये जब जाएगा तो A11 यहाँ जाएगा, A12 यहाँ जाएगा, A13 आ जाएगा। तो देखो 2 1 की जगह 1 2 हो गया और 3 1 की जगह 1 3 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 2 की जगह 2 1 हो जाएगा। तो मतलब सेकेंड रो जब जाएगी सेकेंड कॉलम में तो यहाँ पर 2 1 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा और ये 2 3 हो जाएगा। अब जब थर्ड रो थर्ड कॉलम में जाएगी तो 1 3 की जगह 3 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 3 था तो 3 2 अब आ जाएगा और यहाँ पर 3 3 रहेगा। तो ध्यान दें कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट है उनमें कोई चेंज नहीं आता ट्रांसपोज करने पर, बाकी पोजीशन ये इंटरचेंज हो जाती है। देखो 1 3 3 1 और ये इंटरचेंज हो गए। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के ऑपरेशन को बोलते हैं ट्रांसपोज। यहाँ पे दिया गया है कि a गिवन मैट्रिक्स ए, जैसे आप डेफिनेशन में पढ़ सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स ए वी इंटरचेंज द रोज एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम्स। तो करस्पॉन्डिंग कॉलम्स का मतलब है कि पहली रो, फर्स्ट रो जो हमारी R1 है वो कॉलम फर्स्ट में ही C1 में जाएगी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग कॉलम का मतलब ये है। ठीक है, कि कहीं पर उठा के नहीं रख देंगे। तो कॉलम फर्स्ट है, फर्स्ट रो है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो ऑन। ऐसे अगर हम मैट्रिक्स को चेंज करेंगे तो उस मैट्रिक्स में जो ऑब्टेंड मैट्रिक्स होगी वो हमारी क्या होगी? ऑब्टेंड मैट्रिक्स कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए और डिनोटेड बाय ए डैश ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे, अब कर पाएंगे। नेक्स्ट मैट्रिक्स पे चलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है उसको बहुत अच्छे समझेंगे। इसका एग्जाम्पल भी हम देंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती कैसी है और कौन सी मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब बोली जाएगी? द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड ट्रांसपोज ऑफ ए इज एन आइडेंटिटी। तो मतलब कोई मैट्रिक्स अगर लें, फॉर एग्जांपल अगर आप मैट्रिक्स कोई लीजिए, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, a इंटू ए ट्रांसपोज बराबर 1। और जैसे ये कंडीशन दी गई तो इसका मतलब भी समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो यहाँ जैसे एक एग्जाम्पल ले लें कि आप 1/3 और यहां पर रो वाइज ले लें 2 1 2 2 1 2 और अगर ले लें -2 2 और 1 और यहां पर अगर ले लें 1 2 और -2। अब इसका ट्रांसपोज अगर ले लें, ट्रांसपोज अगर लेंगे तो देखो ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 1/3 स्केलर वही रहेगा। अब हमने बताया ट्रांसपोज करने पे क्या होगा, ये रो जो है फर्स्ट रो वो कॉलम में चली जाएगी, 1 2 1 2 -2 2 और 1 और 1 2 और -2। तो जब इसको a इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तो देखो 1/9 बाहर आ जाएगा और यहां पर जो बन जाएगा, यहां पर देखो 9 बन जाएगा और ये 0 0 यहां पर 0 यहां 9 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद
अब इस 9 से जब डिवाइड करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी 3 ऑर्डर की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताई गई थी 1 0 0 डायगोनल पर हमारे 1 हो और बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 हो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोली जाती है। तो देखो ये एक एग्जांपल था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। अब देखो ये जो कंडीशन बोली जा रही है उसका क्या मतलब है। अगर उसने बोला कि मैट्रिक्स, देखो यहां पर ध्यान दो, कंडीशंस को हम थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, यहां पर एक कंडीशन लिखने वाले हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन का क्या मतलब है, इसको दो तरीके से लेते हैं। एक ये है कि इफ ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोला गया कि एक ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसका 1 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अब दूसरी कंडीशन यहां पे लिख रहे हैं, उसने बोला इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 1 है तो क्या वो ऑर्थोगोनल होगी, क्या वो ऑर्थोगोनल होगी, ठीक है। तो मे बी और मे नॉट बी, समझे ना। तो डिटरमिनेंट 1 देने पर ऑर्थोगोनल हो ये कंफर्म नहीं है, तो वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ऑर्थोगोनल है तो डिटरमिनेंट 1 होगा, बट वाइस वर्सा इज नॉट नीड नॉट बी ट्रू, मतलब नीड नॉट बी ट्रू। ये बस समझे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की सारी ऑर्थोगोनल की डिटरमिनेंट 1 होती है, बट डिटरमिनेंट जिनकी वैल्यू 1 होगी वो ऑर्थोगोनल होगी जरूरी नहीं है। तो ये एक एग्जांपल है, आप नोट कर सकते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ये एग्जांपल है, ठीक है। तो A इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी बन जाता है, ऑर्थोगोनल कहलाती है। हर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 1 होती है, बट डिटरमिनेंट वैल्यू जिनकी 1 होती है वो जरूरी नहीं कि ऑर्थोगोनल होंगी। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ये भी एक ट्रांसपोज की तरह ऑपरेशन है। कोई मैट्रिक्स अगर ली गई तो कॉन्जुगेट का मतलब है, समझते ही है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें कि अगर कोई z बराबर x प्लस आई वाई लिया गया तो z बार जो होगा उसको कॉन्जुगेट बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब है कि x माइनस आई वाई। तो देखो इसको एक तरीके से और समझे, अगर z दिया गया 3i प्लस 2 तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो माइनस 3i प्लस 2 होगा। तो समझे कि i को जब आप माइनस आई से रिप्लेस करते हैं, जैसे कि 3i प्लस 2 का कॉन्जुगेट 3i माइनस 2 नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है, बात समझ रहे ना। i को माइनस आई से रिप्लेस करने पर कॉन्जुगेट हो जाता है। तो देखो यहां पर कोई एग्जांपल लिया गया कॉन्जुगेट का कि 1 प्लस आई और 2 माइनस 3i 4 और 7 प्लस 2i माइनस आई और 3 माइनस 2i, तो इसका कॉन्जुगेट a बार से डिनोट होगा। तो देखो हमने बोला था जहां पर भी i होगा वहां रिप्लेस करिए माइनस आई से, जहां पर भी माइनस आई है तो अब आई माइनस आई माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पर देखो आई नहीं है तो ये फील्ड वैसी रहेगी। अब माइनस यहाँ प्लस 2i तो माइनस 2i हो जाएगा, और माइनस आई की जगह प्लस आई हो जाएगा, और माइनस 2i की जगह प्लस 2i जाएगा। तो देखो अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे ले लें 1 2 3 4, अब इसका कॉन्जुगेट अगर करते हैं तो इसका कॉन्जुगेट 1 2 3 4 ही होगा। तो प्योरली रियल नंबर है तो वहां पे कॉन्जुगेट का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कॉन्जुगेट नहीं दिखाई पड़ेगा। अब कोई अगर मैट्रिक्स अगर ले आपने i 0 2 5, तो यहां पर आप देखो कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस i 0 2 5, तो जहां पर भी x प्लस आई वाई फॉर्म में एलिमेंट्स लिए जा रहे हैं, मैट्रिक्स बताया गया था कि अरेंजमेंट है, उन सारे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है जो रियल या इमेजिनरी कुछ भी हो सकते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स भी मैट्रिक्स में रखे जाते हैं। तो जहां पर इमेजिनरी नंबर्स रखे जाएंगे जो आयोटा आई कंटेन करे होंगे, तो उस आई की जगह माइनस आई करने पर इस ऑपरेशन को बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए यहां पर एक ए की पावर थीटा का मतलब क्या है, तो ए की पावर थीटा का मतलब यह देखो यह बताया गया है कि ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स मतलब कोई मैट्रिक्स ए ली गई, ये हमारी मैट्रिक्स है समझे, उसका के पहले क्या करेंगे हम ट्रांसपोज करेंगे, मतलब ए डैश और ए ट्रांसपोज बोलेंगे, फिर उसका ए ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज हुआ ऑपरेशन, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उस ए ट्रांसपोज का बार कर देंगे, मतलब क्या करेंगे ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट कर देंगे, उसको बोलेंगे ए की पावर थीटा, मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, इस ऑपरेशन को ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉन्जुगेट पहले कर दिया और फिर ट्रांसपोज कर दिया, तो ये भी ए की पावर थीटा होगा, मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो यहां पर देखो मैट्रिक्स ए ली गई है, उस मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट किया, तो कॉन्जुगेट का मतलब समझ में आया ही था कि आई की जगह हमेशा हम माइनस आई कर देते, तो माइनस आई जहां जहां आई था वहां माइनस आई कर दिया गया। अब उसके बाद ये ए डैश किया गया, मतलब ट्रांसपोज किया गया,
अब ट्रांसपोज का मतलब है कि जो रो हमारी थी, जो हमारी रो थी, उस रो को हम कहां पे ले जाएंगे, करस्पॉन्डिंग कॉलम का मतलब है कि फर्स्ट कॉलम में उसको ले जाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम यहां रख दी गई और सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम में ले जाएंगे। तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो इसको ए की पावर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑपरेशन। तो समझ में आया होगा। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज यहां पे हमने हाईलाइट किया है कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करो या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करो, दोनों बातें सेम है। मतलब यहां पर अगर कोई मैट्रिक्स ली गई है, पहले आप ट्रांसपोज कर दें और फिर उसका कॉन्जुगेट कर दें, यहां पे किया गया, या इसको ये थीटा बोले या ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कर दें, ये सेम बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है। तो जैसे कि हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी उसी तरीके से हमारी ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। बस इसमें अंतर थोड़ा सा बस ये आ गया कि वहां पर ऑर्थोगोनल में क्या था, ऑर्थोगोनल में था कि कोई मैट्रिक्स ए उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी अगर आता है तो वो ऑर्थोगोनल है और उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा 1 होगी। मगर यहाँ क्या है कि ए की पावर थीटा का मल्टीप्लाई ए से लेंगे तब आइडेंटिटी बने। तो यहाँ पर किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई ए से करते हैं तो वो आइडेंटिटी बनती है, तो यूनिटरी कहलाएगी। हम इसके एग्जाम्पल आगे लेंगे, सारे मैट्रिक्स का एग्जाम्पल आगे भी ले रहे हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, देखो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन दो मैट्रिक्स यहाँ पे दिखाई जाएंगी और ये एग्जाम्पल आपको हम अभी दिखाते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स का लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ देखो क्या बोला गया कि आप स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स एआईजी यहाँ लिया गया, इज कॉल्ड हर्मिशियन। कब बोली जाएगी, जब एवरी आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ जेथ आई एलिमेंट। तो इसका मतलब देखो क्या है कि ए आई जे बराबर ए आई जे बार। तो देखो यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ए लिया गया था, तो देखो समझना क्या है, पहले हम इसका क्या करते हैं, पहले इसका कॉन्जुगेट कर देते हैं। तो अभी समझ में आ जाएगा, कॉन्जुगेट जब करेंगे तो देखो मैट्रिक्स क्या आ जाएगी 1, यहाँ क्या आ जाएगी 2 + 3i, मतलब जहां जहां आई है वहां वहां -i कर दीजिए तो हमारा कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो उस मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट किया गया, ठीक है, फिर हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ये आ गया हमारा, पहले ये ऑपरेशन जो हो रहा है अभी वो हो रहा है कॉन्जुगेट। अब ट्रांसपोज करते हैं, अब क्या करते हैं ट्रांसपोज। तो अब इसका ट्रांसपोज जो करेंगे, इसको हम ए स्टार भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ए स्टार या एक पावर थीटा क्लीन स्टार जो बोलते हैं। अब हमारा क्या होगा कि रो जो है हमारी कॉलम में चली जाएंगी, तो ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 - 3i आ जाएगा, ये हमारा 3 - i आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 + 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 + 2i। यहाँ देखो अब थर्ड रो चली जाएगी थर्ड कॉलम में, तो 3 + i हो जाएगा, 1 - 2i और ये 5 आ जाएगा। अब देखो ये ए स्टार आ गया और इस अगर हम ध्यान दें कि यही हमारे ए के बराबर है, यही मैट्रिक्स जो दी गई थी वो ए के बराबर है, यानी कि जब भी ए, ये मैट्रिक्स ऊपर जो दी गई है वही ए मैट्रिक्स है, ये देखिए ये, ठीक है, ये बराबर हो गई। तो ए बराबर क्या होगा यहाँ पर, ए बराबर ए स्टार, कहने का मतलब है कि ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या कहलाती है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की एक खासियत है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स में आप ध्यान दें कि जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है वो प्योरली रियल होंगे, ये जो डायगोनल एलिमेंट प्योरली रियल है, ठीक है। और जब आप इन वाले ऑफ डायगोनल एलिमेंट को ए आई जे और ए जे आई को अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये आपस में अगर इनको ऐड करो, इनको और इनको ऐड करोगे तो रियल वैल्यूज आएंगे, इनको ऐड करिए तो रियल वैल्यू है 3 - i और 3 + i को ऐड करेंगे 6 आएगा, और 2 - 3i और 2 + 3i को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3i, ये 3i और ये 3i कैंसिल हो जाएगा, आपस में कॉन्जुगेट है, ये आपस में कॉन्जुगेट है, ये आपस में कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो डायगोनल के अबाउट ए आई जे और ए आई जे आई आपस में अगर कॉन्जुगेट है तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, क्या होगी, हर्मिशियन, ये इसकी खासियत होती है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो प्योरली रियल होते हैं, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट ए जे आई और ए आई जे और ए जे आई आपस में होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाए हैं ट्रांसपोज के। तो एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स का हमने एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि देखिए ए मैट्रिक्स से ए ट्रांसपोज किया गया, यहाँ पर ए मैट्रिक्स ली गई है, ये एक मैट्रिक्स ली गई, इसका ट्रांसपोज ए डैश लिया गया है। तो हमने दिखाया कि ये जो रो है वो कहाँ कन्वर्ट हुई, पहले कॉलम में, दूसरी रो कहाँ कन्वर्ट हुई,
दूसरे कॉलम में, और तीसरी रो कहाँ कन्वर्ट हुई, तीसरे कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पर एक, तो इसको बोलते हैं इस ऑपरेशन को ट्रांसपोज। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में बताया गया था ए डैश बराबर आइडेंटिटी, और कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लिया गया है कि देखिए हमने जब भी ए का ए बार ए डैश लिया तो हमने आई की जगह क्या लिया, माइनस आई किया गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्जुगेट जो कर रहे हैं, तो आपको समझाया भी था, आप समझ गए थे उस समय, अच्छे से आ गया होगा कि हमने देखो माइनस आई और आई को जब कन्वर्ट करते हैं, मतलब आई की जगह जब माइनस आई रखते हैं आप, तो ये कॉन्जुगेट ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, और ये हमारा एग्जाम्पल है ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का। यूनिटरी मेथड मैट्रिक्स थी, उसका एग्जाम्पल देखो ये है। यूनिटरी जो हमने अभी पीछे नहीं लिया था, ये एक एग्जाम्पल है 1 प्लस आई अपॉन 2 और माइनस 1 प्लस आई बाई 2, 1 प्लस आई बाई 2 और 1 माइनस आई बाई 2। इसका ए स्टार किया, एक लीन स्टार किया, मतलब एक कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किया तो 1 माइनस आई बाई 2 और 1 माइनस आई बाई 2 माइनस 1 माइनस आई बाई 2 और 1 प्लस आई बाई 2 किया, तो जब ए इंटू ए स्टार किया तो आइडेंटिटी मिल जाएगा। यहाँ क्या मिल जाएगा, तो ये एग्जांपल आप नोट डाउन कर सकते हैं यूनिटरी मेथड के लिए, यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए। तो यूनिटरी मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स का ए स्टार इंटू ए बराबर आइडेंटिटी हो, वो यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएंगी। हर्मिशियन का अभी आपको एक्सप्लेन कर चुके थे। तो आज टाइप ऑफ मैट्रिक्स के थर्ड पार्ट में हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स का कंप्लीट किया। तो अभी तक मैट्रिक्स में हम लोग बारी बारी से 1 बाय 1 आपको, सबसे पहला जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमने डेफिनेशंस और मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन बताया। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आप बिल्कुल बिगनिंग में है तो जरूर पढ़ें। फिर हमने सेकेंड में टाइप ऑफ मैट्रिक्स से शुरू किया है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में शुरुआत से बिल्कुल शुरू किया कि कितनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती है, उसमें से लेक्चर 1 L1 L2 कर चुके हैं, ये L3 हमारा करंट में था। इसके आगे हम सारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स के एग्जांपल सहित सारे वीडियोस आपको देंगे। तो मारुला क्लासेस के सारे वीडियोस आप देखते रहें, जिससे कि आपका फाउंडेशन आपके लिए होगा, एक टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट होगा एज ए कोर्स। तो मारुला क्लासेस के वीडियोस आपको कैसे लगते हैं कमेंट जरूर करें, और क्या नया हो सकता है इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कमेंट के थ्रू। लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे फिर आएंगे हम लोग।